तो 2 वार्ड तो हमारे पास ऐसे हैं जहां हम हमेशा से जीते हैं और आज भी कोई मुकाबला नहीं है। और पहले जितने वोट हमको मिलते रहे हैं उससे कहीं बढ़कर के वोट मिलेंगे। वो अपने आप जनता चिल्ला रही है कि अब हमारा हीरो आ गया, अब हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं, बम्बई एक्सप्रेस वे को बड़े लोग बम्बई जाते हैं, गरीब आदमी यही रहता है। ऐसी नकारात्मक राजनीति, इतनी भ्रमित करने वाली राजनीति, इतनी झूठ की फरेब की राजनीति मैंने तो भारतीय जनता पार्टी पर ही देखी है। ऐसी राजनीति मैंने तो पहले कभी नहीं देखी। झूठ की राजनीति पे पूरा का पूरा परिवार टिका पड़ा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और जैसा कि आप लोगों को पता है कि लोकसभा चुनाव का सर्वे लगातार हम कर रहे हैं और 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज चैनल अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में जाके रोजाना आपको बताती है कि कहां कौन भारी पड़ रहा है, किसकी सरकार बनने जा रही है, किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार और किसकी बनेगी अगली सरकार, ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम आए हुए हैं बदरपुर विधानसभा में और ये है दक्षिण दिल्ली लोकसभा क्षेत्र। यहां से आम आदमी पार्टी से सही राम पहलवान चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी से रामवीर सिंह बिधूरी मैदान में हैं। इन दोनों के बीच काफी कांटे की टक्कर मानी जा रही है और आपको बता दें कि ये दोनों कभी एक साथ काम भी कर चुके थे और यही कारण है कि सही राम पहलवान को पता है कि रामवीर सिंह बिधूरी की क्या क्या लूपोल हैं, क्योंकि वो उनके साथ काफी दिनों तक रह चुके हैं। ये प्लस पॉइंट सही राम के साथ जा रहा है। वहीं अगर आप बात करें, केजरीवाल जी परसों ही जेल से बाहर आए हैं और उसे लेकर भी लोगों में काफी उत्साह बढ़ गया है। हमारे साथ हैं बदरपुर विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष जैन साहब। जैन साहब से जानेंगे कि केजरीवाल जी जो बाहर आए हैं उससे सबसे पहले क्या ये कहना चाहेंगे, क्षेत्र में क्या माहौल बना है, क्या प्लस पॉइंट बना है। जैन साहब बहुत बहुत स्वागत है। बताएं क्या प्लस पॉइंट बना है 3 दिन के पहले की स्थिति जो थी और अब की जो स्थिति है। 3 दिन की स्थिति जो पहले थी और उसमें आज की जो स्थिति है, बहुत बड़ा अंतर है। दिल्ली की जनता में खुशी की भारी लहर है और जनता ये चाह रही थी कब केजरीवाल साहब को ये पार्टी जो छोड़ेगी। बड़ी चिंता का विषय था और अब उनकी चिंता दूर हो गई है और अब वो अपने आप जनता चिल्ला रही है कि अब हमारा हीरो आ गया, अब हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं है। और पहले भी हम जीत के नजदीक थे, लेकिन अब तो 100% जीत तय हो गई। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं हमको किसी प्रकार। और आप लोगों को जैसा कि पहले भी पता होगा कि साउथ दिल्ली को आम आदमी पार्टी ने काफी हद तक काफी स्ट्रांग सीट माना है और इसी कारण से जब सुनीता केजरीवाल जी मैदान में उतरी चुनाव प्रचार के लिए तो सबसे पहले साउथ दिल्ली आई थी और जब केजरीवाल जी बाहर आए और उन्होंने भी सबसे पहले साउथ दिल्ली को ही चुना। तो इसका मतलब साफ है कि साउथ दिल्ली में कांटे की टक्कर होने वाली है, क्योंकि लगातार रामवीर सिंह बिधूरी विधानसभा की कार्रवाई को जिस प्रकार से बाधित करने का काम किया था, क्योंकि वो विधानसभा में बीजेपी के नेता हैं और विपक्ष के नेता हैं, इसलिए उनको लेकर केजरीवाल जी का भी मंशा है, आम आदमी पार्टी का भी मंशा है कि इस शख्स को यहां से हराना चाहिए। और यही वजह है कि चाहे कोई भी बड़े से बड़ा नेता हो, आम आदमी पार्टी का लगातार कैंपेन साउथ दिल्ली में कर रहे हैं और यहां भी सभी लोग एकजुट होकर काम कर रहे हैं। आप बताएं, जिस प्रकार से आपका जो विधानसभा है, यहां पे पिछले दिनों पार्षद का भी चुनाव हुआ था, उसमें भी आपके कैंडिडेट काफी जीते थे और यहाँ पे विधानसभा चुनाव में हालांकि आप लोग डिफीट कर गए थे क्योंकि पुराने जो विधायक हैं वो बागी बन गए थे। आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव में आपके क्षेत्र में क्या स्थिति रहेगी, कौन कौन से वार्ड में क्या स्थिति है, कितने प्लस वोट से आप लोग जीतने वाले हैं? क्योंकि हमारा जो सर्वे कहता है कि ये 4 विधानसभा को छोड़ के जो बाकी के विधानसभा हैं वहां आप लोग कमजोर पड़ने वाले हैं और ये 4 विधानसभा अगर आपका प्लस हो जाता है तो आप लोग बाकी का जो माइनस होगा उसे प्लस करके और साउथ दिल्ली को जिताने में सक्षम हो पाएंगे। देखिए, पहली बात तो यह है कि हम कमजोर किसी विधानसभा में, ये अपना अपना आकलन है। हमारा आकलन ये है कि हम कहीं कमजोर नहीं है। दूसरी बात है बदरपुर विधानसभा की, तो 2 वार्ड तो हमारे पास ऐसे हैं जहां हम हमेशा से जीते हैं और आज भी कोई मुकाबला नहीं है। और पहले जितने वोट हमको मिलते रहे हैं उससे कहीं बढ़कर के वोट मिलेंगे। यहाँ तक है जैतपुर वार्ड में तो हम सबसे टॉप में रहेंगे, एक तरफ से शिफ्ट करेंगे। बिल्कुल। और दूसरा है बदरपुर में, वहां पर भी हमारी वही लगभग मिलती जुलती स्थिति है। 3 वार्डों में जहां भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनावों में कुछ मार्जिन से जीत गई थी, वहां स्थिति बदली हुई है। जनता अब सब समझ गई है। रामवीर सिंह बिधूरी को सभी लोग जानते हैं
जिस तरह से विधानसभा में उन्होंने नकारात्मक राजनीति की, दिल्ली की जनता की कोई भी मदद नहीं की, उल्टा क्या किया, सरकार को घेरने के अलावा, सरकार के खिलाफ काम करने के अलावा कुछ भी नहीं किया। अरे वो उसी टीम का हिस्सा थे। अपोजिशन का नेता को मंत्री के बराबर का दर्जा होता है, जब सरकार की नीतियां बनती हैं उसमें उसकी सहमति होती है। क्या उन्होंने उस टाइम पर विरोध किया? नहीं किया। जब नीति बन करके चली गई, जब सब कुछ हो गया, उसके बाद विरोध करना शुरू किया। वो केवल अपने आकाओं को खुश करते रहे और परिणाम उसका ये निकला, उन्हें जो है रमेश बिदूरी का टिकट काट करके पार्टी ने टिकट दे दिया। ये तो उन्होंने उपलब्धि रही उनकी अपनी पर्सनल, लेकिन दिल्ली की जनता के लिए कोई उपलब्धि नहीं है। वो विकास पुरुष कहलाते हैं, यहाँ सबसे कहलवाते हैं। आप बताइएगा, यहाँ एक डिग्री कॉलेज नहीं, यहाँ पर जो सीवर लाइन नहीं, यहाँ पर कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं, यहाँ पर लोगों को मालिकाना हक नहीं है। क्या किस बात के विकास पुरुष हैं? वो कहते हैं कि उन्होंने यहाँ पे मुंबई एक्सप्रेसवे बना दिया, यहाँ से सीधा बैठो और मुंबई जाके उतरो। दिल्ली में रह के क्या करोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, बम्बई एक्सप्रेसवे को बड़े लोग बम्बई जाते हैं, गरीब आदमी यही रहता है। दूसरी बात, एक बात बता दूं कि ये केंद्र का जो एक मुद्दा है, जिसको हर काउंसलर से लेकर के भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, कोई एमएलए लड़ रहा है तो वो काउंसिल लड़ रहा है तो पार्लियामेंट लड़ रहा है, तो वो एक ही बात कहता, हमने एक्सप्रेसवे बना दिया। यहां से लेकर के बंबई तक कितने राज्य पड़ते हैं, हर व्यक्ति ये कहता है ये एक्सप्रेसवे हमने बना दिया। मैं तो अब तक ये मानता था, माननीय गडकरी साहब ने ये जो है अच्छा काम किया कि दिल्ली को बंबई से जोड़ दिया, लेकिन उनका हर कार्यकर्ता कहता हमने ये बनवा दिया, हमने ये बना दिया। ऐसी नकारात्मक राजनीति, इतनी भ्रमित करने वाली राजनीति, इतनी झूठ की फरेब की राजनीति मैंने तो भारतीय जनता पार्टी पर ही देखी है। ऐसी राजनीति मैंने तो पहले कभी नहीं देखी। बिल्कुल। लास्ट में ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार से पहले चरण का मतदान हुआ वो 50% से कम था, दूसरे चरण का 60% से कम था और तीसरे चरण का बामुश्किल 62-63% वोटिंग हुआ है। भीषण गर्मी चल रही है, आपके क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा लोग वोटिंग के लिए निकले, क्योंकि पहले हम लोग देखते थे 75% 80% तक वोटिंग जाया करता था। आपके क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो, उसके लिए क्या अपील करना चाहेंगे आप? देखिए, मैं दिल्ली की जनता से खासतौर से, और जहाँ जहाँ जो अभी वोटिंग होनी है, सभी से, पूरे देशवासियों से ये प्रार्थना करूँगा कि जो मताधिकार है वो सबसे बड़ा अधिकार है उनका लोकतंत्र में, इसका वो प्रयोग करें, हर जगह वोट डालें। और जहाँ तक बदरपुर में सवाल है, मैं आपको बता दूं, यहाँ की जनता बड़ी जागरूक है, आपकी बार यहाँ मतदान अच्छा होगा, आपको अभी से बता दिया है। दूसरी बात बताऊँ आपको कि जो जहाँ जहाँ वोटिंग कम हो रही है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति नकारात्मक है, क्योंकि जो लोग सोचते थे मोदी जी कुछ कर देंगे, मोदी जी से देश पता नहीं कहाँ चला जाएगा, पता नहीं है अब हमारे पास 15 लाख ही नहीं, पता नहीं हमारी जिंदगी में क्या बदलाव आ गया, ऐसा कुछ नहीं आया। उल्टा जिन मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही थी कि महंगाई तो बढ़ गई, जिनको ले गई बेरोजगारी बढ़ गई। वो कह रहे थे 15 लाख आएंगे, वो आए नहीं। वो कह रहे थे गरीबों का तो कुछ करेंगे, कुछ नहीं हुआ। किसानों की आय दूनी होगी, किसान तो मरवा दिए। क्या हुआ, क्या मिला? सब लोग नाराज हैं। बिल्कुल, क्षेत्र में महंगाई हावी है, भ्रष्टाचार हावी है, बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, लेकिन सरकार द्वारा कहा जा रहा है राम मंदिर को लेकर लोग वोट देंगे, धारा 370 को लेकर वोट देंगे। G20 का जो मीटिंग हुआ, पूरे दुनिया के लोग जो इंडिया में आके कैंपेन किए, उसका बीजेपी को फायदा पहुंचने वाला है। होगा क्या, ये तो 4 तारीख को पता चलेगा। हमारे साथ जैतपुर वार्ड के पार्षद श्रीचंद बोहरा जी हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। बोहरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप बताएं, आप लोग यहाँ पे कैंपेन कर रहे हैं बदरपुर विधानसभा में, क्या आप लोगों ने कैंपेन में अनुभव किया है अब तक कि यहाँ का जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़े? सबसे पहले मैं इनके लास्ट वाले सवाल को और आपके साथ छोड़ता हूँ। वोटिंग परसेंट बढ़ने से आपके पार्टी को भी बल मिलेगा, या फिर आम लोगों में भी ये मैसेज जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें तो देश के लिए ऐसे व्यक्ति चुन के नहीं जा पाएंगे जो क्षेत्र का नुकसान कर सकता है? अगर कोई वोट नहीं देता है तो उसका नुकसान ये होगा कि जो दूसरे लोग हैं वो जीत के चले जाएंगे। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखो, मैं आपको नीरज जी बता देता हूं कि आज जनता खुद 25 तारीख का इंतजार कर रही है, क्योंकि ये जो चुनाव है बड़ी चतुराई से 6-7 समीकरण बनाए गए हैं। आप खुद सोचिए ना जी, आज से पहले जितने भी चुनाव हुए, अप्रैल में चुनाव हमारे खत्म हो जाते थे, लेकिन इस बार ये चरण क्यों बढ़ाया गया? तो कहीं ना कहीं भाजपा को अपना डर था। लेकिन आज लोग खुद इंतजार कर रहे हैं। जो हम डोर टू डोर करते हैं, डोर टू डोर करके लोगों से बात करते हैं और उनको 25 तारीख का बताते हैं, तो लोग खुद कहते हैं कि भैया हमारी 15 तारीख को छुट्टी हो जाएगी, लेकिन हमने अपनी छुट्टियां कैंसिल कर दिया, क्योंकि हमें पहले अपना अधिकार, जो क्षेत्र का अधिकार है, अच्छे नेता चुनने का अधिकार है, अच्छी पार्टी चुनने का अधिकार है, पहले हम अपना वोट डालेंगे, उसके बाद कहीं जाएंगे।
तो लोगों में खुद उत्साह है इस चीज का। बिल्कुल, लोगों में उत्साह है वोट डालने का, ये मान रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गर्मी छुट्टी में तो लोग चले ही जाते हैं। अगर छुट्टी ना भी हो तो भी कई लोग वोटिंग के दिन गायब रह जाते हैं या धूप देखने पे। बहुत सारे लोग दिल्ली की अगर बात करें तो 8 बजे सो के ही उठते हैं, तैयार होते होते 10-11 बज जाता है, और दोपहर की गर्मी देखकर लोग सोचते हैं चलो शाम में देंगे, और फिर वो शाम ही रह जाता है। तो ये भी देख नीरज जी, हमारा चुनाव आयोग से एक अनुरोध है आपके चैनल के माध्यम से कि जितने भी हमारे वोटिंग सेंटर बनाए हुए हैं वहाँ पे जब लाइन बने तो एक कोई ऐसा सिस्टम जरूर रखें कि वहाँ पे ऊपर अपना शेड कोई बनाया तिरपाल हो, और साइड में कोई कूलर हो, पानी हो, व्यवस्था हो। इस तरह की अगर व्यवस्था अगर कर दिया, क्योंकि चुनाव आयोग का काम है लोगों को सुविधा देना, बिल्कुल, और हमारा काम है लोगों को अपील करना कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें। अगर ये हमारी अपील को मान लिया तो मैं ये कहता हूँ कि दिल्ली के अंदर 70% सब पर वोटिंग होगी। अगर ये सुविधा मिल गई, अगर आपके चैनल के माध्यम से चुनाव आयोग को ये चीज पहुंच गई और उन्होंने ये सब व्यवस्था कर दी, क्योंकि जब लोग धूप में खड़े होते हैं तो बहुत लोग परेशान हो जाते हैं, ठीक है ना, कहीं मशीन भी किसी न किसी तरह से खराब हो जाती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जहाँ पे भी वोट सेंटर है, हमारे वोट सेंटर है, और जहाँ पे भी हमारे वोट डालने साथी जाए, तो जहाँ भी लाइन बनाए तो उसके ऊपर एक सिस्टम हो, एक तिरपाल लगा हो, एक और उसके ऊपर धूप से धूप ना लगे, और पानी की व्यवस्था हो, साइड में ठंडा पानी का कूलर कोई लगा हो। तो उससे अगर ये व्यवस्था बना दी तो मुझे लगता है कि वोटर अपना वोट डालने के बाद ही वो सेंटर से बाहर निकलेगा। बिल्कुल। एक जो सबसे बड़ा सवाल है, पूरा देश दो खेमे में है, चाहे इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो। ये दोनों खेमा आज देखा जा रहा है कि बीजेपी वाले खासतौर पे वो वोट मांग रहे हैं राम मंदिर के नाम पे, बीजेपी वाले वोट मांग रहे हैं धारा 370 हटा दिया है, बीजेपी वाले वोट मांग रहे हैं अभी जैसे जम्मू कश्मीर में एक फिर से हमला हो गया था, पाकिस्तान के नाम पे वोट मांग रहे हैं, दुनिया में कह रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था को हमने 5वें नंबर पर ला दिया है। दूसरे तरफ आप लोग कह रहे हैं, या आम लोगों में भी ये सवाल है कि सब कुछ तो हुआ है लेकिन बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, भ्रष्टाचार की बात करें तो पहले अगर 500 में काम हो जाता था, खुले कैमरे में मैं बोल रहा हूँ, किसी भी सरकारी काम में अगर पहले 500 में छोटा मोटा काम हो जाता था तो आज वो 2000 में काम होता है। ये सारे मुद्दे लोगों तक पहुंचाने के लिए आप लोगों ने क्या किया है कि क्या इन मुद्दों पे लोग वोट देंगे या राम मंदिर पे वोट देंगे? देखो, जनता ने अपना काम करा लिया। जनता को हमेशा राजनीति पार्टियां मूर्ख बनाती हुई आई हैं। राम मंदिर के ऊपर आज से राजनीति नहीं हो रही, राम मंदिर के ऊपर बहुत वर्षों से राजनीति हो रही है। जनता ने भी अपना काम करा लिया, जनता ने अपने प्रभु राम को स्थापित करा लिया है। अब जनता को पता है कि मंदिर हमारा बन गया है, मंदिर कहीं जाने वाला नहीं, आस्था हमारे दिल में है। अब जनता को ये पता है कि अब हमें रोजगार चाहिए, जनता को ये पता है कि हमें अब सुविधा चाहिए, आज हमारी सुरक्षा चाहिए। और जो आपने कहा 370 धारा हटाने के लिए, 370 है क्या? 370 ये थी कि भी आप बाहर का आदमी यहाँ आके उस जमीन को खरीद सके। कितने लोगों ने जमीन खरीदी आज बताइए ना? हिमाचल के अंदर 184 लगी हुई है। हिमाचल के अंदर अब बाहर का आदमी जमीन नहीं खरीद सकता। बहुत सारे स्टेट में है, झारखंड में नहीं खरीद सकते। तो फिर ये बताइए, फिर 370 का हटाने का महत्व तो बताइए आप। क्योंकि 370 अपने बड़े बड़े लोगों को, उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये सारी चीज रची गई है। मैं ये कहना चाहता हूं, आज लोग बेरोजगारी से परेशान हैं। आज लोग जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है उससे परेशान है। आज बदरपुर विधानसभा आप देख लीजिए, आप नहर पार चले जाइए, ठीक है ना, प्रशासन के द्वारा जो लूटपाट हो रही है, लाखों रुपए की लूटपाट हो रही है, उसको कौन रोकेगा भाई? एमसीडी में हमें तो एमसीडी को, दस्तावेज को रोकने का काम हमारा, लेकिन प्रशासन को रोकने का काम किसका है? प्रशासन का रोकने का काम है रामवीर विधुड़ी साहब का, उनके सांसदों का, जिन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। जो करना चाहते थे उनकी टिकट काट के खुद बैठ गए। नेता प्रतिपक्ष अपने आप में हर भाषण में बोलते थे कि मैं नेता प्रतिपक्ष हूं, मैं दिल्ली का मंत्री का दर्जा रखता हूं। कहां है ओजोन के ऊपर बात क्यों नहीं करते? अभी उन्होंने लबकुश के ऊपर जो है अपने मंत्री को बुलाया, उस पूरे भाषण में आप देख लीजिए, उन्होंने कहा 6 लेन बना दिए, इको पार्क बना दिए। उन्होंने पूरे भाषण में ये नहीं कहा कि मैंने 20 साल के अंदर 4 बार का विधायक हूं बदरपुर विधानसभा का, मैंने 20 साल के अंदर एक अस्पताल दिया,
मैंने 20 साल के अंदर मैंने ओजोन हटाया, मैंने 20 साल के अंदर पानी की समस्या खत्म करी, मैंने 20 साल के अंदर मैंने यहाँ स्टेडियम बनाया, मैंने 20 साल के अंदर यहाँ कॉलेज खोला, मैंने 20 साल के अंदर यहाँ पे जो है लूटपाट हो रही थी उसको खत्म करा, मैंने 20 साल के अंदर जो नशे में बच्चे आगे बढ़ रहे थे उनकी उन नशे से उसको दूर करा। कहीं भी पूरे भाषण में उन्होंने कहीं भी बदरपुर विधानसभा के अंदर जो 93 में विधायक रहे, 2003 में विधायक रहे, 2013 में विधायक रहे, 2020 में विधायक रहे और अब सांसद बनने के लिए सपने देख रहे हैं, उनसे ये तो मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, मुझे आप अपने ऐसे काम दिखाइए रोड नाली को छोड़कर। और वो ये कहते हैं कि हमने ये काम किया। अरे भाई ये तो बताइए जनता के लिए आपने क्या किया। आज अब मोदी के नाम से वोट मांग रहे हैं, जनता को ये पता है कि आपको अगर सांसद बना दिया तो आप देश के अंदर, आप बदरपुर विधानसभा के अंदर, साउथ दिल्ली के अंदर, ये इनके बेटे, मैं कल एक भाषण सुन रहा था, संगम बिहार में ये कह रहे थे कि हमने कॉलेज बना दिया। मतलब कि बाप तो बाप, बेटा भी राजनीति के अंदर झूठ बोले जा रहा है। ये कहां की राजनीति है? अरे बदरपुर विधानसभा में लाइए ना, अगर विधानसभा के लिए हम दिखलाइए कॉलेज। जैसे अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि अगर मैंने काम किया तो वोट देना। हमने गुजरात में वोट मांगी तो हमने गुजरात के लोगों को पहले अपने दिल्ली में दिखलाया, स्कूल दिखलाया, हमने अपने अस्पताल दिखलाए। तो आप अगर संगम बिहार में वोट मांग रहे हो तो वहां के लोगों को लाइए और यहां दिखाइए कहां कॉलेज खोला है। छतरपुर के लोगों को लाइए कि हमने बदरपुर विधानसभा के अंदर हमने अस्पताल खोल रखा है। आप विश्वासन के लोगों को लेकर आइए कि बदरपुर विधानसभा के अंदर देखो हमने गली गली सिविल लाइन बढ़ा दी है। आप पालम के लोगों को लेकर आइए कि हमने बदरपुर के अंदर देखिए हमने स्टेडियम बना दिया। नहीं, झूठ की राजनीति पे पूरा का पूरा परिवार टिका पड़ा है। ये मैं ये कहता हूं कि आज लोग समझ चुके हैं बदरपुर विधानसभा के लोग। बिल्कुल जिस प्रकार से यहाँ पे दिल्ली में जब से विधानसभा का चुनाव शुरू हुआ है, लगभग तब से रामवीर सिंह विधूरी सबसे ज्यादा यहाँ के एमएलए रहे हैं। इसके बावजूद बदरपुर विधानसभा दिल्ली का पिछड़े इलाकों में से एक माना जाता है और सबसे पिछड़े इलाकों में से भी एक माना जाता है। ऐसे में दिल्ली के सबसे बड़े नेता के तौर पर जाने वाले रामवीर सिंह विधूरी पर यह सवाल तो उठता ही है और तमाम लोग ये सवाल बार बार पूछेंगे कि बदरपुर का अगर आपने दशा नहीं सुधार पाए तो पूरे दक्षिण दिल्ली का दशा कैसे सुधार पाएंगे। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जैन साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। भोरा जी आपका भी बहुत धन्यवाद। नीरज जी आपने इस लायक समझा, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप आवाज हमारी पहुंचा रहे हैं। लेकिन मैं एक आपके चैनल पे एक चीज का वादा जरूर करता हूं, क्योंकि हमने जब भी आपके चैनल पे वादा करा है हमने वो क्षेत्र में काम करके दिलाया है। अगर सही राम पहलवान जी सांसद तो पहली बात तो बनने वाले हैं, लेकिन जारी बहुमत से जब वो जीतेंगे तो जो नहर पार प्रशासन के द्वारा लूट हो रही है, जो आज गरीब आदमी छोटे छोटे मकान बनाता है तो तुरंत प्रशासन वाले पहुंच जाते हैं, उस लूट को सबसे पहले विधानसभा में वोट मांगने जब जाएंगे जब उस लूट को खत्म कर देंगे। ये आपसे विश्वास के साथ आपके चैनल पे कह रहे हैं। बिल्कुल, इनका कहने का मतलब है जब कहीं एक ईंट लगाया जाता है, खासतौर पे बदरपुर विधानसभा के नहर पार इलाके में, तो पुलिस वाले तुरंत पहुंच जाते हैं ओजोन के नाम पे। पता नहीं है ओजोन तो हमने किताबों में पढ़ा था कि ओजोन सूर्य की रोशनी से निकल के आता है। अब यहाँ पे कौन सा ओजोन है आज तक हम नहीं समझ पाए। ओजोन सभी के मुंह से आप सुनेंगे, लेकिन ओजोन का अर्थ किसी को नहीं पता है, क्यों है, किसके लिए है, ये भी नहीं पता है। और लोग इस ओजोन से इतना डरते हैं, इस क्षेत्र में इतना डरते हैं कि यमराज से भी नहीं डरते होंगे। बने रहिए मोबाइल न्यूज़ 24 के साथ। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।